अचानक हुई पूर्व विधायक के सुपुत्र की गिरफ्तारी, फैली सनसनी। बड़ी खबर बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में पूर्व विधायक स्वर्गीय निवेंद्र कुमार मुन्ना के सुपुत्र की अचानक हुई गिरफ्तारी ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पलिया विधानसभा क्षेत्र के त्रिकोलिया निवासी संजीव कुमार मुन्ना को 29 नवंबर दोपहर करीब 12:30 पर बारी जिले की पुलिस ने भारी फोर्स और 2 गाड़ियां पीएससी के साथ हिरासत में लिया। कार्रवाई इतनी गोपनीय और तेज थी कि स्थानीय पुलिस को भी देर से इसकी जानकारी मिल सकी। अचानक हुई इस गिरफ्तारी से मुन्ना परिवार सदमे में है। वहीं पूरे क्षेत्र में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि संजीव मुन्ना का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव हमेशा सकारात्मक रहा है। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट जानकारी की गई गिरफ्तारी ने कई शंकाएं पैदा कर दी हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अब तक उन्हें किसी एजेंसी, आरोप या मुकदमे की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, ना कोई नोटिस मिला, ना ही गिरफ्तारी का कारण बताया। यही वजह है कि त्रिकोलिया से लेकर पलिया तक यह मामला चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई क्यों की गई। भैया, यहाँ पे कोई वारंट भी नहीं आया और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। हम बस पलिया गए थे अपने हस्बैंड के साथ और वहाँ से हमको उन्होंने छोड़ा और इधर को चले आए। और वहाँ से स्विफ्ट गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी थी, यूपी 35 नंबर था, इसलिए। और उसी में वर्दी में नहीं था कोई पुलिस वाला। और इसलिए मेरे ससुर जो थे वो पुराने सब जनता के थे, मसीहा थे और जनता के लिए हर समय लगे रहते थे, इसलिए उनका भी चलता। वही पक्षिणों पर हमारे पति भी चल रहे हैं और प्रबल सपा से प्रबल दावेदार हैं टिकट के लिए, इसीलिए सब हो रहा है। और शासन प्रशासन सबकी मिली भगत है, उसी पे ये सब हो रहा है। जी, जो जमीनी विवाद चल रहा था वो जो पहले चल रहा था उसी जमीन पे हमारे ससुर की हत्या कर दी गई थी, वही अब भी चल रहा है। तो जो कोर्ट में जब चल ही रहा है तो विचाराधीन है कोर्ट में, तो उसमें कोई बात ही नहीं थी, वो तो चल ही रहा था, तब उसका कोई था ही नहीं। आगे हमको भैया बहुत डर है, तो वो गिरफ्तारी नहीं थी, हम उसको किडनैपिंग कहेंगे। वो हमारे पति को ऐसे तो इनकाउंटर भी कर सकते थे, हम कुछ नहीं कर पाते। ये मेरे पति का नाम संजीव मुन्ना है। कल आपके पिता की गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, क्या है पूरा प्रकरण? मेरे पिता वर्तमान में 2027 विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार हैं, जिसके उनकी बढ़ती लोकप्रियता व उनकी जो जन समर्थन उनको मिल रहा है, उसके कारण जो शासन है, प्रशासन है और जो पलिया के जो ज़मीन चोर भूमाफिया हैं, उन लोग के साथ मिलकर एक जैसे जिस प्रकार किडनैपिंग की जाती है, मैं इसको गिरफ्तारी नहीं, मैं इसको किडनैपिंग कहूँगा। क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती है तो उससे पहले वारंट आते हैं, घर पे सूचना दी जाती है कि इतने समय आपके किसी भी परिजन की गिरफ्तारी हो रही है, पूरी सूचना दी जाती है, तब उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। मेरे पिता की गिरफ्तारी सुबह 12-1 बजे के आसपास होती है। मुझे शाम 5 बजे तक किसी के द्वारा, किसी भी प्रशासन के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि मेरे पिता कहाँ पे हैं, और मैं इसको किडनैपिंग ही कहूँगा, गिरफ्तारी मैं नहीं कह सकता इसको। क्या योगी सरकार से कोई मांग या कोई ऐसी कहना चाहेंगे कुछ? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता जनता के सेवक हैं और उनके साथ न्याय हो, उनके साथ नहीं, जो पलिया 137 पलिया विधानसभा है उनका ये पूरा विशाल परिवार मेरे पिता का है। मेरे ये सब पूरा विशाल परिवार मेरे बाबा का था। उनके ना रहने के बाद जिनकी हत्या पलिया के सेठों ने करा दी एक जमीनी विवाद में, जो भी उन्होंने गलत तरीके से हमसे हड़पी है, और उसके लिए हमें आए दिन दबाव बनाया करते हैं कि हम उनसे सुलह करें। हमको धन बल का लालच दिया जाता है कि हम उनसे सुलह करें और ये ज़मीन हम उनको दें, क्योंकि ये ज़मीन मेरे बाबा से संबंधित है। मेरे पिता एक बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते कि ये ज़मीन हम उनको दें पैसे के लालच में, इसलिए वो गलत मुकदमों में मेरे पिता को फंसाकर ये ज़मीन जो है इसको हड़पना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो लोग? ये राधे हैं, राधे हैं और किशन हैं, और ये अनुराग है और समीर हैं।
ये जितने भी मेरे बाबा की हत्या हुई थी उसमें जो 5